नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। एनडीटीवी ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं आप। टोंक जिले के पीपलू ब्लॉक में 129 आंगनवाड़ी केंद्रों पर पिछले 2 सालों में बच्चों की सेहत के प्रति काफी जागरूकता देखने को मिलती है और इसी जागरूकता का नतीजा है कि इस ब्लॉक में बच्चों की शारीरिक दक्षता 20% से बढ़कर 99% से ज्यादा हो गई है और इसका जिक्र पीएम मोदी ने भी अपने एक संबोधन के दौरान किया। इसके बाद टोंक जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों पर खास तौर पर पीपलू ब्लॉक में खुशी का माहौल है। आखिर आंगनबाड़ी केंद्रों पर इतना बदलाव कैसे आया, देखिए इस रिपोर्ट में। राजस्थान के टोंक जिले के पीपलू ब्लॉक 2 साल पहले बच्चों की मेजरमेंट एफिशिएंसी सिर्फ 20% थी। अब ये 99% से भी ज्यादा हो गई है। देश के प्रधानमंत्री ने जब टोंक के पीपलू ब्लॉक का जिक्र किया तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि क्यों हुआ है वो जिक्र, क्यों आंगनबाड़ी सेंटर्स का नाम जो है सामने आया है, क्यों ऐसा हुआ है कि 20% जो फिजिकल एफिशिएंसी थी, स्ट्रेंथ थी, वो बढ़कर 99.94 तक पहुंच चुकी है। इसके पीछे एक बड़ी वजह है कि आप देख सकते हैं कि एक आंगनबाड़ी सेंटर पे इस तरह सतरंगी भोजन की जानकारी दी जा रही है। आखिर क्या होता है सतरंगी भोजन, जिससे सही पोषण मिल सके, देश का नाम रोशन हो सके, पोषण अभियान हो सके, दाल, विटामिन, फल, फ्रूट, सब्जियां, तमाम तरह की जो जिक्र है वो यहाँ पर एक आंगनबाड़ी सेंटर्स पे जो है महिलाओं को जानकारी भी दी जा रही है कि आखिर क्या होता है। एक चीज बताइए आप, सतरंगी भोजन क्या होता है? सतरंगी भोजन सर, जिसमें सभी प्रकार की दालें हो, सब्जियां हो, फ्रूट हो और दूध हो, मांस, मछली, अंडा सभी हो, तो उसको सतरंगी भोजन कहा जाता है सर। क्या कारण है? देश के प्रधानमंत्री ने पीपलू ब्लॉक का जिक्र किया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, कितनी मेहनत की आपने? बहुत अच्छा लगा सर। हमने दिन रात मेहनत की है, घर घर जाके माओ को समझाया, बच्चों को समझाया, उनके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए, तभी जाकर सर ये हो पाया है। और आज हमारा पीपलू ब्लॉक है जो 99% पे पहुंच गया है। मोदी जी ने हमारी जो इसका जिक्र किया तो हमें बहुत अच्छा लगा सर। अच्छा, आप लोग यहाँ पहुँचते हैं, यहाँ आते हैं, कैसा लगता है? क्या क्या जानकारियाँ मिलती है आपको यहाँ? सर सभी जानकारी मिलती है, काफी सुनने को मिलता है। बच्चों के मामले में, ऐसे गर्भवती मामले में तो खाने पीने के लिए बताया जाता है, भाई ये खाना चाहिए। ये इससे फायदा मिल रहा है, बदलाव है? हाँ सर, मिलता है ना सर। बच्चों को भी काफी चीजें मिलती हैं आने के बाद सीखने के लिए। घुंगड़ा भी देता है, मूंगफली भी खुआता है, खिचड़ी चावल भी तो खुआता सरकार जो कर रही है वो अच्छा है। अच्छा है कर रहा है ना, बच्चा के लिए तो अच्छा ही कर रहा है। आंगनबाड़ी सरकार के जो प्रयास है वो सार्थक नजर आ रहे हैं, इस मायने में नजर आ रहे हैं कि परिणाम सबके सामने हैं। वहीं दूसरी ओर बच्चों की सेहत से जुड़ा सवाल है, उसको लेकर जो है सरकार के प्रयास कम से कम टोंक की धरती पर पीपलू ब्लॉक में सफल होते नजर आ रहे हैं। और राजस्थान का जो आंकड़ा है 93% का, उससे ज्यादा बढ़कर जो है टोंक के पीपलू ब्लॉक ने जो है 99.94% तक जो है बदलाव देकर जो है अपने आप को साबित किया है। टोंक जिले के पीपलू ब्लॉक के आंगनबाड़ी केंद्रों पर हालात बदले बदले नजर आ रहे हैं, चाहे बात बच्चों की शिक्षा की हो या उनकी सेहत की। उनकी सेहत का जिक्र तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषण में कर चुके हैं। जहां पीपलू ब्लॉक के 129 आंगनबाड़ी केंद्रों ने बच्चों की माप दक्षता में राजस्थान के आंकड़ों को पीछे छोड़ दिया है, वहीं गर्भवती महिलाओं की सेहत के प्रति भी मेडिकल चेकअप से लेकर टीकाकरण और जच्चा बच्चा की सेहत का ध्यान रखने पर खास तौर पर ध्यान देने का ही परिणाम है कि टोंक का पीपलू ब्लॉक बेहतर परिणाम देकर आज देश भर में चर्चा में आया है। प्रधानमंत्री जी ने इसका जिक्र किया है, पूरे भारत में इसका जिक्र हुआ है, तो हमको बहुत अच्छी फीलिंग महसूस हो रही है। और इसमें हमारे कलेक्टर मैडम का मार्गदर्शन और हमारी डीडी मैम सरोज मैडम का मार्गदर्शन और हमारे जो सुपरवाइजर है उनका सहयोग और हमारी आंगनबाड़ी बहनों का सहयोग बहुत अच्छा मिला हमको, इसलिए आज हमारा जिक्र पूरे भारत में हुआ है। और ये जो हमारा 99% है, 99.94% है, ये हमारा राजस्थान सरकार से भी ऊपर है, प्रदेश से भी ऊपर है। इस पे मतलब हमने अचीवमेंट वो किया है और हम चाहते हैं कि हमारा 100% हो आगे भी। देश के सबसे पिछड़े ब्लॉकों में स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि और संबंध सेवाएं, बुनियादी ढांचा, सामाजिक विकास, पेयजल सहित 10 तरह के निर्धारित संकेतकों में सुधार करके नागरिकों की जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2023 में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी।
जिसमें देश के 500 से ज्यादा चयनित ब्लॉक्स में पीपलू का भी चयन किया गया था। नीति आयोग, केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकार के निर्देश पर जिला कलेक्टर सौम्या झा की मॉनिटरिंग में ये संभव हो पाया है। कई इंडिकेटर्स में शानदार प्रगति हुई है और कुछ स्थान पर तो राज्य की एवरेज से भी आगे निकल गए हैं। राजस्थान के टोंक जिले के पीपलू ब्लॉक में 2 साल पहले आंगनवाड़ी सेंटर्स में बच्चों की मेजरमेंट एफिशिएंसी सिर्फ 20% थी। अब ये 99% से भी ज्यादा हो गई है। टोंक जिले का पीपलू ब्लॉक आंगनबाड़ी की प्रगति को लेकर इसलिए चर्चा में है कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में जिक्र किया है कि किस तरह 20% से बढ़कर 99 से ज्यादा प्रतिशत जो बच्चों की स्वास्थ्य की जो गति है, जो उनकी क्षमताएं हैं, वो बड़ी है आंगनबाड़ी के पीपलू ब्लॉक में। तो एक बड़ी उपलब्धि है कि महज 2 साल में 20% से 99% तक चले जाना और प्रधानमंत्री का पीपलू ब्लॉक को जिक्र करना। आज हम मौजूद हैं ऐसे ही एक आंगनबाड़ी सेंटर सोइला पर पीपलू ब्लॉक के। आखिर क्या है आंगनबाड़ी में सुविधाएं, आप देख सकते हैं कि जिस तरह जो है इस खूबसूरत से जो बिल्डिंग है इस पर पेंटिंग्स की गई है, यहाँ जिक्र है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि प्रधानमंत्री जब जिक्र करते हैं तो लाजमी है कि अपने आप में खुशी बढ़ जाती है। ये एक छोटा सा आंगनबाड़ी सेंटर जैसे नंद घर की जैसे, जहाँ छोटे छोटे नौनिहाल हैं और ये बच्चे, इनके चेहरों की मुस्कान, की शारीरिक क्षमताएं बताती है कि प्रधानमंत्री ने जो जिक्र किया है वो अपने आप में जो है काबिल तारीफ है। बात करने के लिए हमारे साथ जो है आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई जो महिलाएं हैं जो काम करते हैं। प्रधानमंत्री ने जिक्र किया है कि पीपलू ब्लॉक में बच्चों की जो फिजिकल एफिशिएंसी बढ़ी है, क्या किस तरह आप देख रहे हैं उसे? जी, उसमें बच्चों के जैसे एनीमिया रोग के बारे में बताते हैं। जैसे शक्ति दिवस के दिन सप्ताह में 2 बार उनको 6 माह से 59 माह के बच्चों को आयरन सिरप पिलाते हैं ताकि उनके खून की कमी वगैरह नहीं हो। और जो गर्भवती महिलाएं हैं और उनका भी समय पर पंजीकरण करके उनको खान पान पोषण के बारे में बताते हैं। बच्चों को भी 6 माह तक। प्रधानमंत्री ने जब पीपलू ब्लॉक का नाम लिया तो कितने खुश हैं आप लोग? हम बहुत खुश हैं और इसको हम मतलब हमारे जिले में पीपलू ब्लॉक का नाम आया, हम इसके लिए बहुत खुश हैं। पीपलू ब्लॉक का नाम आया इसलिए खुश हैं। ये बच्चे जो है शारीरिक दक्षता इसलिए भी दिख रही है कि शैतानी भी कर रहे हैं और बात करने की कोशिश करते हैं। क्या क्या जो है महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं से लेकर बच्चों तक जो है आंगनबाड़ी केंद्रों पर होता है, जिसके कारण ये प्रगति हुई है। गर्भवती महिलाओं के लिए इसमें महीने में 2 बार, तो अब तो सामुदायिक गतिविधियां होने लगी है। उसमें गर्भवती महिलाओं की गोद भराई करी जाती है। इसमें गर्भवती महिला 3 महीने के बाद में जो गर्भवती है उसको गोद भराई में उसका सब लोगों को बुला करके और बुला के फंक्शन वगैरह के रूप में इसको मनाया जाता है। पंचायत समिति विकास अधिकारी सुनील वर्मा ने बताया कि टोंक पंचायत से अलग होकर नए ब्लॉक बने पीपलू में बुनियादी ढांचे की कमी, विशेष रूप से आंगनबाड़ी केंद्रों में पीने के पानी या शौचालयों जैसी सुविधाओं का अभाव था, जो कि वास्तव में चिंताजनक था। इन चुनौतियों को देखते हुए पीपलू ब्लॉक में समग्र विकास के बहुआयामी दृष्टिकोण की जरूरत थी, जिसमें कृषि के अलावा रोजगार के अवसर पैदा करना, शिक्षा और ऋण तक समान पहुंच सुनिश्चित करना और बुनियादी ढांचे को मजबूत करना शामिल था। प्रधानमंत्री ने जिक्र किया है पीपलू ब्लॉक का, उसी में से एक आंगनबाड़ी ये भी है, कैसा लग रहा है? जी सर, प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देती हूँ कि पहले हमारा प्रोग्रेस कुछ जिले तक ही सीमित था। अब प्रधानमंत्री जी के द्वारा हमारा प्रचार प्रसार हुआ है और उनसे बाहर से जो जितनी टीमें आई हैं वो हमारा काम का प्रदर्शन अच्छा दिखा रही है। तो उसके अपेक्षा हमें बधाई दी है प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि जो काम करते हैं हम आंगनबाड़ी पे वो हमारा बाहर कम दिखाई देता था पहले। फिर उस हिसाब से अभी जो बाहर से प्री एजुकेशन वगैरह देते हैं बच्चों को, 3 से 6 वालों को सुबह आते हैं। जैसे प्राइवेट स्कूल में जाते थे, स्कूल यहाँ गांव के बच्चे, तो हमने उनको गांव वालों को समझाने की कोशिश की कि आपके बच्चे वहाँ इतने पैसे देते हो तो इसका हम 5 आयाम की शिक्षा दे रहे हैं, तो आप क्यों ना हमारे यहाँ सेंटरों पे 5 जो आयाम की बात कर रहे हैं आप, ये 5 आयाम क्या है? 5 आयाम क्या है? शिक्षा के आधारित सारी सेवाएं होती है। जैसे पहले बच्चे आते हैं तो उनका स्वागत करते हैं ताली बजा के, उनका अच्छा क्या देखा है, क्या किया है आपने, उस हिसाब से बच्चों का
बच्चों को भी अच्छा लगता है। और फिर उसके बाद हम उनकी साफ सफाई देखते हैं, साफ सफाई के बाद हमें उनको उनका परिचय परिचय करवाते हैं एक दूसरे से, नाम बाकी बच्चों की जो मस्ती देखकर लग रहा है कि सभी जो बच्चे यहाँ मौजूद हैं वो स्वस्थ भी हैं और शैतान भी जो है, शैतानी अब इनमें कूट कूट कर भरी है। सबसे अच्छी बात ये कि इन्हें नियम कायदे भी पता है, संस्कार भी पता है। आते ही जब कोई आता है तो नमस्ते करते हैं। अब देखते हैं उस रसोई को कि आखिर आंगनबाड़ी सेंटर्स के अंदर कुछ बनता क्या है, कहाँ से आता है, किस तरह जो है सिस्टम चलता है। ये पोशार की सामग्री लग रही है, ये छोटा सा किचन है, कुछ बन रहा है यहाँ पर। क्या बना रहे हैं आप, देखें तो ये बच्चों को मीठा जो दलिया है वो बनाया जा रहा है यहाँ पर। और बात करें, अच्छा एक चीज बताइए मेरे को कि सुबह नाश्ते में 7 दिन का जो टाइम होता है, 6 दिन का, क्या क्या दिया जाता है बच्चों को? नाश्ता तो डेली चलता है सर। जी, सोमवार को मीठा, मंगलवार को नमकीन वाला नाश्ता, और 8:45 में नाश्ता दिया जाता है और दूध भी पिलाया जाता है साथ में। इसे लेकर जिला कलेक्टर सौम्या झा ने कहा कि ये हमारे लिए गर्व की बात है कि जिले के पीपलू ब्लॉक का जिक्र देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। पीपलू ब्लॉक में हमने ग्राम पंचायतों के साथ ही महिला विकास विभाग और दूसरी एजेंसी के अलग अलग टीमें बनाकर बार बार फील्ड में मॉनिटरिंग की। आंगनबाड़ी पर्यवेक्षकों द्वारा भी लगातार संकेतकों में प्रगति को लेकर विशेष मेहनत की गई और उसी का नतीजा है कि ये सब संभव हो पाया है। पीपलू हमारे टोंक जिले का आशान्वित ब्लॉक है और सभी आशान्वित ब्लॉकों में 39 इंडिकेटर्स होते हैं जिसमें कि हर तरह की चीज़ें कवर की जाती हैं। उसमें महिलाओं से रिलेटेड इश्यूज, बच्चों से रिलेटेड इश्यूज, आंगनवाड़ी के इश्यूज, स्कूल के इश्यूज, इसके साथ ही बिजली, पानी, सड़क, मूलभूत सुविधाएं, साफ सफाई, टॉयलेट्स, तो इन सभी चीज़ों पे एक स्टैंडर्ड बनाया जाता है कि इतना होना चाहिए और उसकी समीक्षा की जाती है। तो पीपलू में जो स्टैंडर्ड्स थे उसके हिसाब से पीपलू काफ़ी पीछे था जब मैंने ज्वाइन किया, तो उसको लेके हमने कार्य योजना बनाई थी कि हर स्टैंडर्ड को लेके हर महीने मेरे स्तर पे बैठक होगी, हर 15 दिन पे एडीएम के स्तर पे बैठक होगी। बार बार हम फील्ड विजिट करके देखेंगे कि जो आंकड़े हमें दिखाए जा रहे हैं, अगर आंकड़ों में इम्प्रूवमेंट है भी तो वहाँ पे मौके पे इम्प्रूवमेंट एक्चुअली है या नहीं। और साथ ही जहाँ पे छोटी मोटी कमियां हैं, जैसे मान लीजिए सैंक्शंस कम हुए हैं, तो या तो भामाशाहों की मदद लेके या जिला परिषद की मदद लेके सैंक्शंस किए जाएंगे। यहाँ बच्चों की सेवा करती है, उनके लिए खाना नाश्ता तैयार करती हैं। आप खुद एक माँ भी हैं, हाँ, तो एक बच्चे को स्वस्थ रखने के लिए जीवन में जो है क्या क्या चीजें जरूरी है? बच्चों को साफ सफाई से रखना, बच्चों की देख रेख करना, उनकी सुरक्षा करना, उसको अपने बच्चों की तरह अपनाना, ऐसे बढ़िया साफ सुथरे रखना चाहिए बच्चों को गतिविधि के साथ। आपको लगता है कि जो बच्चे आते हैं कोई दलिया वगैरह जो है, क्योंकि शहरों में तो आधुनिकरण हो गया, कि आराम से खा लेते हैं खाते हैं, हमारे बच्चे बहुत अच्छे, हम बहुत अच्छे बनाते हैं तो अच्छे पूरे बच्चे बढ़िया खाते हैं, 2-2 3-3 दफे लेके खाते हैं। बच्चे बहुत अच्छे हैं, अच्छा बनाते हैं, इसलिए जो है बच्चे चाव से खाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये चाव इस मायने भी खास हो चुका है, इस मायने में भी जो है अब टोंक का पीपलू ब्लॉक चर्चा में है कि खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीपलू ब्लॉक का जिक्र किया है अपने भाषण में कि आखिर किस तरह जो है बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर आंगनबाड़ी सेंटर्स पर जो है उनकी सेहत का ध्यान रखा गया और एक प्रगति की। कैमरामैन रोहित के साथ रविश टेलर, एनडीटीवी, टोंक।